आयुष आयुष तुम पढ़ो, ये क्या लिखा? सर ये लिखा है, खत्म करो जलवायु परिवर्तन का किस्सा। हाँ, इसके बारे में मैं आज तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ये जो मेरी कविता है, कविताओं का संग्रह है, उसमें ये कविता मैंने लिखी हुई है। अब ये क्यों लिखी? ऐसे तो नहीं लिखी, उसका कुछ कारण रहा होगा। उसका कारण मैं बताता हूँ। आज से 50 साल पहले, कब? 1934 को पूरे वर्ल्ड में डिसाइड हुआ कि हमको पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए। और वो दिवस मनाना का डिसाइड हुआ था 5 जून। मतलब हर साल 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? क्योंकि उस समय तक ऐसा लगने लगा था कि जो भी प्रोग्रेस हो रही है, जो भी हमको मिल रहा है, वो सारा ज़्यादातर धरती से ही आता है। उसमें पानी, हवा और धरती के जो हम खेती करते हैं, और यहाँ तक कि मिनरल, हर चीज़ तो हमें धरती माता ही देती है। तो उसकी इम्पोर्टेंस समझाने के लिए 50 साल पहले ये शुरुआत हुई थी। और अब अभी फिर 5 जून आ रहा है। 5 जून 2024, 50 साल हो जाएंगे। उस टाइम में हायर सेकेंडरी में पढ़ता था, तब से मुझे कुछ ध्यान था। लेकिन अभी ये सोचता हूँ कि 50 साल हो गए, लेकिन हमने अभी तक क्या किया है पर्यावरण के नाम पे? कुछ थोड़े बहुत नाटक करे, वो कुछ किया भी काम थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं किया जितना हम धरती माता से लेते हैं, उतना वापस नहीं करा। तो फिर मैंने और भी जो हमारे जो सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, हमने एक हिसाब लगाया कि ये सब रोज की बातें करना बंद कर दो, सीधा साधा धरती माता का उसका हिस्सा दे दो। तो इसमें हमने इमेजिन किया है कि धरती माता कह रही है। तो वो कविता जो है वो मैं पढ़ता हूँ, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये कविता क्यों लिखी। ठीक है? धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के, दे दो मुझको मेरा हिस्सा। वो साहब कह रहे हैं, मुझे हिस्सा दे दो, फालतू की बातें नहीं चाहिए मुझे। धरती कहे पुकार के, दे दो मुझको मेरा हिस्सा, लेते हो सब कुछ मुझसे, क्योंकि हम उनसे ही लेते हैं हर चीज़, अपने नाम कर लेते हो। तरह तरह के ढोंग रचाकर असलियत छुपाते फिरते हो। मुझ पर निर्भर रहने वाले पशु पक्षियों को भी सताते हो। उनके हिस्से का दाना पानी भी तुम स्वयं ही हजम कर जाते हो। ये धरती माता कह रही। तो अब कह रही है, आओ चलो अब हिसाब कर लें और सबके हक का ध्यान रखें। शाश्वत विकास के आयामों का बराबर ध्यान और सम्मान करें। ये धरती माता कह रही है कि भैया सबको बराबर का हिस्सा चाहिए। उसमें 5 पी के जो हमने पढ़ा ये बताया ना, 5 पी कि सबको बराबर दो। हमको हम तुम पूरा करो, फिर हमको बांटो, हमें भीख जैसे दो, हमें भीख नहीं चाहिए, हमको बराबर का हिस्सा चाहिए। तो पर्यावरण की मतलब धरती माता कह रही है मुझे बराबर का हिस्सा चाहिए। तो क्या आओ चलो अब हिसाब कर लें। नहीं तो क्या कह रही है माता? नहीं तो वे दिन दूर नहीं जब मानव का होगा सर्वनाश। और होना शुरू हो गया है। इतनी गर्मी है कि गर्मियों से माने धीरे धीरे और दिनों दिन खूब बढ़ेंगी। बारिश होंगी तो खूब बारिश होगी, ठंड होगी तो खूब होगी। ऐसे तरीके सारे मौसम चलेंगे, उसमें मरेंगे सब। अभी देखा ना कोविड में भी शुरुआत हुई। तो नहीं तो वे दिन दूर नहीं जब मानव का होगा सर्वनाश, ना रहोगे तुम और ना होगा यह तथाकथित विकास। ये जो विकास के नाम पे जो कुछ होता है, उसको धरती माता कह रही है तथाकथित विकास है। ये 6 महीने में खत्म हो जाता है। देखा ना कोविड में कैसे सब भागते फिर रहे थे, 6 महीने की बचत में रोने लग गए थे लोग। इसलिए कहती हूँ मैं, दे दो मुझको मेरा हिस्सा और ख़त्म करो ये रोज का जलवायु परिवर्तन का किस्सा। जलवायु परिवर्तन का किस्सा मतलब पर्यावरण दिवस मनाने वाला जो नाटक है, जो 50 साल से चल रहा है, उसको ख़त्म करो और सीधा साधा मेरा हिस्सा दे दो। मैं अपने आप ठीक कर लूँगी। मेरे से जो लेते हो मुझे उतना ही वापस करो, बस। ये इसका कविता का सार है। ठीक है, तुम समझ में आई होगी कविता। तो इसमें जो सारी कविताएं ऐसे, इनके कुछ मतलब हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करा करो और कुछ मेरे से प्रश्न पूछा करो। ठीक।